हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के उदाहरण। उदाहरण नंबर पहला, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं हमको। तो हमको दिया गया है कि tan A इक्वल टू 4/3। तो tan का फॉर्मूला हमने अभी पहले वाले क्लास में पढ़ा हुआ है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ए पे हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। बस हम ए को यहाँ नहीं मान सकते क्योंकि ए पे हमको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब हमको दिया गया है 4, आधार हमको दिया है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम थर्ड वाली साइड जो कि कर्ण हमको फाइंड आउट करना है। कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना, परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 कितना हुआ है 25 इक्वल टू h स्क्वायर। अब एक साइड से इधर से हमको चाहिए ओनली हाइपोटेनियस, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट लग जाएगा। या दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो अंडर रूट कर देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h इक्वल टू रूट 25। 25 किसका रूट होता है 5 का, तो हमारी साइड कितनी आ गई 5। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। tan हमको गिवन है तो हम sin a निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कोण a की सम्मुख भुजा। इस कोण a की सम्मुख भुजा कौन सी है? लंब, डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा। समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी? कर्ण CA AC। तो कोण A की सम्मुख भुजा लंब कितना गिवन है हमको 4, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कितना निकला अब हमारा 5, तो 4/5। इसी तरह हमको अन्य भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कोस A, कोण A की संलग्न भुजा, कोस में संलग्न लेते हैं और साइन में सम्मुख भुजा लेते हैं। कोण A की संलग्न भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा। डिवाइड में समकोण की सम्मुख भुजा ही रहती है साइन और कोस में दोनों में, ठीक है। कोण A की संलग्न भुजा क्या है? आधार। आधार कितना है हमको 3 और कर्ण समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कितना है 5, 3/5। ये आंसर एक हो गया। अब निकालना है सेकंड कोसेक। कोसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का। तो कोसेक इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/sin। साइन का वैल्यू कितना निकाला हमने 4/5। तो इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो जो 5 है वो ऊपर और 4 है वो नीचे मल्टीप्लाइड में 5/4 ये वैल्यू हो जाएगा। सेक का क्या होता है 1/cos। तो 1/cos का वैल्यू कितना है 3/5। तो इसको इन्वर्स कर देंगे, 5 ऊपर 3 नीचे, तो 5/3 ये सेक का वैल्यू आ गया। अब tan का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन था तो कोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोट A इक्वल टू 1/10 है। तो 1/10 A का वैल्यू कितना 4/3, तो 3/4। ये हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यूनकोण हैं जिससे कि sin B और sin Q इक्वल हो, तो सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q एक दूसरे के इक्वल हैं। समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लेते हैं हम, जहां sin B और sin Q एक दूसरे के इक्वल हैं। तो sin B इक्वल टू AC/AB और sin Q होता है PR/PQ, लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। ऐसे दो त्रिभुज हमने लिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB और त्रिभुज PRQ लेते हैं। साइन B और साइन Q इक्वल है, तो साइन B और साइन Q एक दूसरे के इक्वल है हमको, ठीक है। अब हमने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ACB और त्रिभुज PRQ। अब साइन B क्या होगा हमारा? कोण B, इस कोण B और कोण Q पे बात हो रही है। तो साइन B कोण B की सम्मुख भुजा कितनी है
परपेंडिकुलर AC डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा AB। सिमिलरली ऐसे ही त्रिभुज PRQ में लेंगे तो कोण Q की सम्मुख भुजा कौन सी होगी PR, और कोण समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी PQ। दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हमने इसको मान लिया K बराबर K मान लिया। अब लंब को हमने एक दूसरे के डिवाइड में कर दिया। लंब है हमारा AC, तो इधर से हमने त्रियक गुणा करके PR को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और AB को त्रियक गुणा के द्वारा यहाँ पे कर दिया। कर्ण के नीचे कर्ण, लंब के नीचे लंब। हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर जो लगाया हमने, तो BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। हमको आधार निकालना है, आधार फाइंड आउट करना है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूस है हमारा AB और परपेंडिकुलर है हमारा AC। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी हम सेम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे बेस निकालने के लिए। QR हमारा है बेस, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा PQ का अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब हमको ये बेस निकाल लिए दोनों ट्राइंगल्स को हमने, तो इन दोनों को एक दूसरे के डिवाइड में रख दिया। तो बेस अपॉन बेस, तो BC हमारा निकला अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR निकला अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब AB का वैल्यू हम कहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं? AB का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे Q के साथ, तो PQ K PQ, तो इस AB पे स्क्वायर इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। QR हो गया इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइड बाय PQ अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। AB का वैल्यू हम इन दोनों को सेम बनाना है, तो AB का वैल्यू हम कहाँ से पुट कर सकते हैं? AB इक्वल टू K का मल्टीप्लाई कर देंगे K के साथ PQ का, तो AB का वैल्यू AB अपॉन PQ इक्वल टू K। तो हमारा AB निकालेंगे तो AB इक्वल टू K इंटू PQ। तो AB की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस AB पे पूरे पे होल स्क्वायर है, तो इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। K स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PQ का स्क्वायर माइनस का साइन। AC ये गिवन है हमको ऑलरेडी, हमने पहले निकाल लिया। AC अपॉन PR इक्वल टू K, तो AC हमको फाइंड आउट करना है, तो AC इक्वल टू K, इस PR का K से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो K PR। तो AC का वैल्यू आया K PR, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो K पे भी स्क्वायर और PR पे भी होल स्क्वायर। अब ये K स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर है तो इसको ले लिया हमने कॉमन, और अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो K हमारा हो जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। सेम है, कैंसिल हो गया, तो BC अपॉन QR इक्वल टू K। BC अपॉन QR इक्वल टू K। अब K का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ K का वैल्यू हम पुट कर देंगे BC अपॉन QR। तो समीकरण AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अर्थात तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल से, तो त्रिभुज क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम। तो त्रिभुज कोण B और कोण Q एक दूसरे के इक्वल होंगे। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 है और BC 21 है, और कोण ABC इक्वल टू थीटा है, तो B पे कितना है? थीटा। तो निम्न की मान ज्ञात करना है हमको ये। तो त्रिभुज पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, जो कि C समकोण है, B थीटा है और A नाम दे दिया। अब हमको गिवन इकाई यूनिट्स गिवन है वो पुट कर देते हैं। AB 29 गिवन है और BC 21 गिवन है। अब हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है AC हमको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय हम इस पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कर्ण हमको गिवन है
इक्वल टू पी, ए सी हमारा पी है परपेंडिकुलर, और बी सी 21 हमको गिवन है, स्क्वायर लगा हुआ है। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर आएगी, एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होती है इक्वल के, तो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इक्वल टू पी स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। वैल्यू को एक बार प्लस में रख दिया, एक बार माइनस में रख दिया, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। 29 21 को प्लस किया तो आया 50, और 29 में 21 माइनस किया तो 8। 50 का 8 से मल्टीप्लाइड किया तो आया 400, रूट 400 इक्वल टू पी। 400 किसका रूट होता है, इसका रूट होता है 20 का, तो पी का परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 20 पी। अब साइन थीटा को फाइंड आउट करना, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमको फाइंड हुआ है अभी परपेंडिकुलर 20, और ए बी हमको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 29। कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार हमारा बी सी और कर्ण हमारा ए बी, 21 अपॉन 29। तो अब हमको ये क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कोस का वैल्यू पुट कर दिया, ये निकल प्लस, प्लस का साइन लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा 29 इज कॉमन, 29 कॉमन है, 29 को कॉमन कर दिया, एलसीएम मेथड से सोल्व किया तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841। इन दोनों को प्लस कर लिया तो आया 841, डिवाइड बाय 841 कैंसिल कर दिया तो आंसर हमारा आएगा 1। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व। अब सेकंड वाले में बस साइन का डिफरेंट है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दी। 29 कॉमन है, एलसीएम मेथड से दोनों को के नीचे कॉमन लिख दिया। 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। 441 में से 400 माइनस करेंगे 41, डिवाइड बाय 841, ये सेकंड का आंसर। ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें b हमारा समकोण है, b हमारा समकोण है। अब tan a इक्वल टू गिवन है हमको 1, तो 1/1 कर सकते हैं हम, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 1 और आधार कितना है 1, ये हमको इस फॉर्मूले से मिल गया। तो हमको सेकंड वाली साइड थर्ड वाली साइड निकालनी कर्ण, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों कितना है गिवन है, दोनों की वैल्यू सेम 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। एसी पे से एसी से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 2 पे रूट स्क्वायर नहीं होता है तो √2 ही रहेगा। अब साइन और कोस निकालना है हमको एंगल ए पर, तो साइन ए का फॉर्मूला था कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा, BC अपॉन AC तो 1/√2। कोस ए निकालना है कोण ए की संलग्न भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा AB अपॉन AC तो 1/√2, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू क्या है, सेम गिवन है 1। तो दिया गया हमको 2 sin a cos a इक्वल टू 1। 2 sin a का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से 1/√2, cos a का वैल्यू पुट कर दिया 1/√2 इक्वल टू 1, 1/√2 तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 1 का 1 से 1 और √2 का √2 से होगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो इति क्यू में जिसका P समकोण है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात करना है हमको। तो एक त्रिभुज लिया OPQ, त्रिभुज OPQ त्रिभुज लिया जिसमें P हमारा समकोण है, तो OP हमको 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय ले रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस PQ क्या है हमारा,
पी क्यू परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 7 ओपी हमको 7 गिवन है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेम वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू हमको निकालना है क्योंकि 1 हमको ऑलरेडी गिवन है, तो इसका वैल्यू रख दिया 1। ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। इधर इसका मल्टीप्लाइड होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा 1 का, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। और सेकेंड क्वेश्चन में दिया था ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। इसको किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन मेथड विधि से। तो विलोपन से किया तो साइन कन्वर्ट कर दिए, तो पी क्यू प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस प्लस से माइनस, 49 में से 1 माइनस किया 48, और पी क्यू दोनों ऐड हो गए तो 2 पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 इधर डिवाइड देना जाएगा, 48 में 2 का डिवाइड दिया है तो 24। पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24। पी क्यू कितना आ गया हमारा 24। परपेंडिकुलर भी हमको मिल चुका और बेस ऑलरेडी गिवन था। अब हमको फाइंड करना है थर्ड वाली साइड ओ क्यू। अब समीकरण 1, जो समीकरण 1 है हमारा ये वाला ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे पी क्यू का, इस पी क्यू का। तो पी क्यू का वैल्यू फाइंड पुट किया, पी क्यू इक्वल टू 24, साइन इक्वल के दूसरे साइड कन्वर्ट होगा तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो ओ क्यू इक्वल टू 25। साइन क्यू का फॉर्मूला होगा कोण क्यू की सम्मुख भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा, तो 7/25। और कोस क्यू का होगा कोण क्यू की संलग्न भुजा डिवाइड बाय समकोण की सम्मुख भुजा 24/25। ये फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।